गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा आरबीसीज या जिसे कहा जाता है रेड ब्लड कार्पसल्स या जिसे कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसीज या रेड ब्लड कार्पसल्स या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है ब्लड में पाई जाने वाली या रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं होती है, जो कि इसके अंदर संख्या जिसकी इसके अंदर कह सकते हैं अन्य सेल की तुलना में ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं आपको बताया गया था बाइकॉनकेव शेप की होती है। संख्या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें 4.5 से लेकर इसके अंदर कह सकते हैं 6 मिलियन के बीच में हो सकती है। और इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में इसके अंदर कह सकते हैं मैन और वुमेन में इसके अंदर कह सकते हैं इसकी संख्या में अंतर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली या संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिका होती है आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाएं, जिसमें इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं इसके बाद इसके अंदर हो सकता है आरबीसीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। यह जिसे कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि इसके अंदर लीवर, स्प्लीन या लिम्फ नोड में होता है, एम्ब्रियो या भ्रूण में, लेकिन एडल्ट या वयस्क जंतु में इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण इसके अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है इसमें होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन इसके अंदर कह सकते हैं जो बोन मैरो इसके अंदर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है आरबीसी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि एम्ब्रियो की बात की जाए तो लीवर में हो सकता है, स्प्लीन और लिम्फ नोड, स्प्लीन जिसे इसके अंदर प्लिया कहा जाता है, आरबीसी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण में। आरबीसीज का निर्माण इसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसीज का निर्माण इसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, जिसमें अलग अलग इसके अंदर अवस्थाओं के द्वारा या स्टेजेस के द्वारा इसके अंदर आरबीसीज का या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें इसके अंदर अलग अलग प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं कोशिकाएं बनती है और इसके अंदर अंत में इरिथ्रोसाइट या इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज में परिवर्तित होती है। इरिथ्रोपोइसिस इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा में पाया जाता है, जो कि आरबीसीज का निर्माण करता है। तो फर्स्ट इसके अंदर सेल या कोशिका जो कि इसके अंदर कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, उसे कहा जाता है माइलोब्लास्ट। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट का निर्माण करने के लिए माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से इसके अंदर आगे नेक्स्ट इसके अंदर सेल होती है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्ट, नेक्स्ट हो सकती है इसके अंदर नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट इसके अंदर सेल परिवर्तित होती है रेटिक्यूलोसाइट में, रेटिक्यूलोसाइट इसके अंदर सेल परिवर्तित होगी एरिथ्रोसाइट या जिसे कहा जाता है आरबीसी। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि 6 अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, 5 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं सिक्स्थ इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका में परिवर्तित होती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट कहा जाता है या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर सेल जो कि इसके अंदर एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है, इसे माइलोब्लास्ट कहा जाता है। सेकंड प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होती है,
इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट इरिथ्रोब्लास्ट। तो इस प्रकार से इसके अंदर सीरीज या डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट सेल में परिवर्तित होगी और अंत में इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी का निर्माण होता है। फर्स्ट इसके अंदर जो माइलोब्लास्ट इसके अंदर कोशिका होती है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसके अंदर, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट में इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। और न्यूक्लियस या केंद्रक इसके अंदर अविभेदित प्रकार का होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसके अलावा इसके अंदर माइलोब्लास्ट इसके अंदर नेक्स्ट सेल में परिवर्तित होती है जिसे कहा जाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में इसके अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं। यह माइलोब्लास्ट इसके अंदर सेल की तुलना में लार्ज होती है। माइलोब्लास्ट इसके अंदर सेल की तुलना में इरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिका होती है लार्ज होती है, बड़ी होती है। इसके अलावा इसके अंदर इसमें पाया जाने वाला इसके अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बेसोफिलिक या सारी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए की उपस्थिति के कारण प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य बेसोफिलिक या सारी इसके अंदर प्रकृति का होता है। और साइज भी इसके अंदर कह सकते हैं माइलोब्लास्ट की तुलना में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की ज्यादा होती है, या इसके अंदर कह सकते हैं लार्ज होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर सेल बनती है इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट इसके अंदर जो सेल है इसकी साइज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की तुलना में कम होती है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं साइज कम पाई जाती है इरिथ्रोब्लास्ट प्रकार की कोशिका की, क्योंकि इसके अंदर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में परिवर्तित होती है, जिसमें इसके अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसी कारण इसके अंदर इसकी साइज कम होती है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की तुलना में इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका की साइज इसके अंदर कम होने का कारण है क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं इस अवस्था में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका की साइज इसके अंदर कम हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर इस अवस्था में इसके अंदर कह सकते हैं आरएनए को इसके अंदर लॉस कर दिया जाता है। आरएनए इसके अंदर कह सकते हैं रिमूव कर दिया जाता है, लॉस या कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इसमें रिमूव कर दिया जाता है। तो इरिथ्रोब्लास्ट इसके अंदर जो कोशिका है इसके कोशिका द्रव्य में आरएनए इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाया जाता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका के इसके अंदर कोशिका द्रव्य में आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट सेल होती है नॉर्मोब्लास्ट, जिसे कहा जाता है। नॉर्मोब्लास्ट सेल में इसके अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसमें माइटोसिस को सीज कर दिया जाता है,
या जिसे कहा जाता है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन को इनहिबिट कर दिया जाता है, इनहिबिट या संदमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इसके अंदर जो कोशिका होती है इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। लेकिन रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट में परिवर्तित होने के लिए या रेटिकुलोसाइट से इसके अंदर कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट का निर्माण करने के लिए न्यूक्लियस को या केंद्रक को रिमूव किया जाता है। तो रेटिकुलोसाइट में इसके अंदर ध्यान रखना है कि केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इरिथ्रोसाइट में या आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस अवस्था में इसके अंदर कह सकते हैं जो रेटिकुलोसाइट पाई जाती है जिसमें केंद्रक उपस्थित है, न्यूक्लियस या केंद्रक को इसके अंदर हटाया जाता है और इसके अंदर कह सकते हैं मैच्योर सेल, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट इसके अंदर कह सकते हैं फिफ्थ इसके अंदर सेल है जो कि इसके अंदर आरबीसी या इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट को इसके अंदर कहा जाता है इमैच्योर एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका है, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं इमैच्योर या अपरिपक्व प्रकार की, इमैच्योर इसके अंदर कह सकते हैं अपरिपक्व प्रकार की जो इसके अंदर एरिथ्रोसाइट होती है वह इसके अंदर रेटिकुलोसाइट कहलाती है। तो अलग अलग इसके अंदर प्रकार की कोशिकाओं में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जो इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी का निर्माण माइलोब्लास्ट से इसके अंदर कह सकते हैं स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, और अंत में इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी या इसके अंदर कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। एरिथ्रोसाइट या जिसे इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने के लिए कौन कौन से फैक्टर आवश्यक होते हैं, कौन कौन से कारक इसके अंदर कह सकते हैं आवश्यक होते हैं। इसमें हो सकता है फर्स्ट इसके अंदर आरबीसी का निर्माण करने के लिए फैक्टर या कारक, इसमें फर्स्ट हो सकता है जैसे विटामिन B12, जिसे कि इसके अंदर साइनोकोबालेमिन कहा जाता है। साइनोकोबालेमिन जो कि एक प्रकार का इसके अंदर विटामिन है। साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 का इसके अंदर एब्जॉर्प्शन किया जाता है गैस्ट्रिक जूस या पाचक रस में पाई जाने वाली इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? इंट्रिंसिक फैक्टर या कारक के द्वारा, जो कि गैस्ट्रिक जूस या जठर रस में पाया जाता है। इसके अलावा इस सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन B12 के अलावा फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, आरबीसी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, या जिसे कहा जाता है कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोब्लास्ट है नॉर्मोब्लास्ट में रेटिकुलोसाइट में परिवर्तित होने के लिए डिफरेंट टाइप के विटामिन की आवश्यकता रहती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कहा जाता है, या जिसे फॉलिक अम्ल कहा जाता है।
तो इस प्रकार इसके अंदर विटामिन B12 जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। डाइट में इसके अंदर कह सकते हैं या फूड के द्वारा लिया जा सकता है, भोजन के द्वारा। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें B12 आता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं जल में विलय इसके अंदर प्रकार का विटामिन होता है। आपको बताया गया था इसके अंदर पिछली क्लास में भी कि इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी जल में इसके अंदर कह सकते हैं या वाटर सॉल्यूबल इसके अंदर विटामिन होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर फैक्टर होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने के लिए, जिसे कहा जाता है आयरन, Fe, आयरन या लोहा। क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में इसके अंदर जो मेटल पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, वह आयरन या लोहा होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो कि इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मेटल या तत्व इसके अंदर आयरन या लोहा पाया जाता है। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं आयरन या इसके अंदर कह सकते हैं Fe की आवश्यकता रहती है। आयरन या लोहा जिसे कहा जाता है, इसकी आवश्यकता रहती है। अतः इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो फैक्टर होता है आरबीसी का निर्माण करने के लिए, जिसे आयरन कहा जाता है। फर्स्ट होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के विटामिन, जिसमें विटामिन B12 या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं साइनो कोबालैमिन कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन, जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो कि इसके अंदर कह सकते हैं फॉलिक एसिड भी एक प्रकार का विटामिन है, और इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट फॉलिक एसिड भी एक प्रकार का विटामिन होता है जो कि आरबीसी का निर्माण करता है। और हीमोग्लोबिन की सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं जैसे मनुष्य में 100 ml में इसके अंदर कह सकते हैं 14 ग्राम, 14 ग्राम इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है मैन, और वुमन में इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है लगभग 12 ग्राम पर 100 ml। हीमोग्लोबिन इसके अंदर कह सकते हैं जो कि इसके अंदर एक प्रकार का श्वसन नवर्णक है, जो कि आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कैसे ज्ञात की जाती है, प्रैक्टिकल भी करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं लेबोरेटरी में जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर भी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इसके अंदर मेजर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है आरबीसीज में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक होता है। तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखते हैं कि इसके अंदर कह सकते हैं 100 ml में, पर 100 ml में इसके अंदर कह सकते हैं कितनी कंसंट्रेशन आती है, 12 ग्राम है, 13 ग्राम, या अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें भी पॉइंटों में भी आ सकती है। तो वह कंसंट्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है, यह देखा जाता है। तो इसमें वुमन में इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन 12 ग्राम, और इसके अंदर कह सकते हैं मैन में 14 या 14 ग्राम होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को भी इसके अंदर कह सकते हैं मेजर किया जाता है। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता है लगभग 120 दिन। 120 दिन के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को परिवर्तित किया जाता है बिलीरुबिन में, जो कि आपको बताया गया था इसके अंदर कह सकते हैं पित्तरस या इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस के अंतर्गत, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 प्रकार के श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के पाए जाने वाले या आरबीसी में पाए जाने वाले इसके अंदर हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। तो आरबीसी इसके अंदर कह सकते हैं डैमेज या आरबीसी की डेथ इसके अंदर होती है 120 दिन बाद, इसलिए आरबीसी का लाइफ स्पैन या जीवन काल होता है 120 दिन। इसके अलावा आरबीसी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे फंक्शन क्या हो सकता है लाल रुधिर कणिकाओं का, आरबीसी के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, कार्य, मुख्य कार्य इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट
फंक्शन हो सकता है। आरबीसीज में इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में इसके अंदर मेटल होता है Fe या आयरन। लेकिन हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है वह ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन को इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड या रक्त के द्वारा इसके अंदर सेल या कोशिका तक पहुंचाना या टिश्यू या उत्तक तक पहुंचाने का कार्य इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन इसके अंदर श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो मुख्य कार्य आरबीसी का क्या है, क्योंकि आपको बताया भी गया था इसके अंदर पिछली क्लास में कि रेस्पिरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो रेस्पिरेशन इसके अंदर एफिशिएंसी इसके अंदर कह सकते हैं, या सेल में इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी ज्यादा जानी चाहिए, या इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर ज्यादा पहुंचना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से जोड़ा जा सके। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है रक्त से ऑक्सीजन को इसके अंदर कोशिका या सेल तक पहुंचाना, या इसके अंदर कह सकते हैं उत्तक तक पहुंचाना, टिश्यू तक पहुंचाना, इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य कार्य होता है आरबीसी का। नेक्स्ट इसके अंदर सेल हो सकती है जिसे कहा जाता है सेकंड प्रकार की जो कोशिका है व्हाइट ब्लड सेल, या जिसे कहा जाता है WBCs, या इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। इसी का इसके अंदर कह सकते हैं दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जिस प्रकार से आरबीसीज को इसके अंदर कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। तो WBCs में इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं फीचर्स हैं जो कि आरबीसी की तुलना में डिफरेंट भी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं WBCs कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।